Hello students, I am Muskan Prasad from education classes. Today's topic is force, means ball. Push and pull is called force. और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आप डेली रूटीन में आप कुछ फोर्स लगा करके डोर को ओपन या क्लोज़ करते हैं, तो ये भी एक फोर्स है। और साइकिल चलाते समय आप कुछ फोर्स लगाकर पैडल मारते हैं जिससे कि हम लोग की जो साइकिल होती है वो आगे बढ़ती है, तो ये भी एक फोर्स है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। चलिए तो फिर हम देखते हैं कि आखिर ये फोर्स क्या काम करता है। मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट हो जाएगा अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फोर्स लगाकर किसी स्टेशनरी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ जाता है। सिमिलरली, जब हम किसी टॉय को फोर्स लगाकर उसे पुल करते हैं तो वो भी रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट मैच व्हेन अ फील्डर अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल इट कम्स इन रेस्ट। और थर्ड इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। जैसे कि एक क्रिकेट ग्राउंड में जो बैट्समैन है जब अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। उसी तरह जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन से जब हम लोग कॉर्क को मारते हैं तो कॉर्क का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और इसका लास्ट इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा। मीन्स जब हम फोर्स लगाकर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करते हैं तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। उसी तरह आप बेस्ट एग्जांपल अपने घर में भी देख सकते हैं कि आपके घर में जो व्हीट फ्लोर आता है जब उसको हम लोग सानते हैं मीन्स मिक्स करते हैं तो उसका भी शेप और साइज़ चेंज होता है। उसी तरह आप टूथपेस्ट का ट्यूब ले लीजिए, जब हम उसको प्रेस करते हैं फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। हमने इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स तो देख लिया, मीन्स आखिर ये फोर्स क्या क्या काम करता है। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि फोर्स के कितने टाइप हैं। फर्स्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि जब वे हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी एक्ट करेंगे, जैसे कि मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। जब हम अपने स्कूल बैग को उठाते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं तो हम अपने मसल्स के थ्रू एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। सेकंड हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। मीन्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बॉय जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर बॉक्स को खींच रहा है फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। हम जान रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। इसीलिए जब भी हम फोर्स लगाते हैं या फिर हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारे स्लीपर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी हम उस पर ईजिली चल सकते हैं, अदरवाइज हम स्लिप करके गिर जाएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स तो क्लियर हो गया, अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा कि जब टू सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तभी फोर्स एक्ट करता है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसके सेम अपोजिट है, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स मैग्नेट के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कोई भी जो मैग्नेट है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी आयरन मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच अबाउट चार्जेस।
मतलब जब किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए कि जब हम लोग बलून को रब करके किसी वुलन कपड़े से रब करके हम किसी पेपर बीट के कांटेक्ट में लेकर के जाएंगे तो वो पेपर बीट जो है बलून से अट्रैक्ट होगा। सेम हेयर जब बलून को हम लोग अपने हेयर के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो हेयर बलून की तरफ अट्रैक्ट होगा। और एक और एग्जांपल हो जाएगा, जब हम लोग किसी कंघी को अपने हेयर में रगड़ करके पेपर बीट के पास ले जाएंगे तो पेपर बीट जो है हेयर में अट्रैक्ट होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए आप भी इसे करके ज़रूर देखिए। लास्ट हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स ऐसा फोर्स जो हमारे ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर एनी टाइम लगता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेविटी दैट मीन्स एक ऐसा फोर्स जिससे हम लोग किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। In one line, we can say gravitational force is the force of attraction between particles of matter. For example, जब भी कोई फ्रूट ट्री से फॉल होता है तो वो अर्थ पे क्यों ही आता है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो हमारे अर्थ की तरफ आता है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए।